नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार खाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आज मैं आपको समझाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है, ये एक तरीके का 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, जहां पर 11 केवी को कन्वर्ट करके वापस कम करना हो, वहां पर हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से हम पहले इसको बेसिकली समझते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पूरा जो फंक्शंस है, ये पूरा जो एक सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। आपने देखा होगा दोस्तों, बड़े बड़े सब स्टेशनों पे जो लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो वही ट्रांसफार्मर मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो दिया गया है ये है ट्रांसफार्मर का टैंक। ये जो दिया गया है ये वाला भाग जो है ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। ट्रांसफार्मर के टैंक में ये जो तीन जो है लगी हुई है, ये अपनी कॉइल कहलाती है। तीनों कॉइल जो होती है कोर के ऊपर लपेटी गई है, कोर के ऊपर तीनों कॉइल लपेटी गई है। यहां पर जो दिया गया है ये जो प्लेट है, ये प्लेट कहलाती है अपनी डाटा प्लेट। यहां पर सब कुछ लिखा रहेगा कि कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितने केवी तक के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसकी प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सारी डिटेल जो है इसकी नेम प्लेट पर दी जाती है। सबसे पहले नेम प्लेट को देखते हुए ही ट्रांसफार्मर के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर गेज। इसके जस्ट ऊपर जो लगा हुआ है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज का काम होता है तापमान को मापना, तापमान को मापना और तापमान कितना है उसके प्रेशर को बताना। इसके बाद हम जस्ट इसके ऊपर बात करें तो ये जो दिया है ये जो है हमारा, ये एक्सप्लोशन वाल्व कहलाता है। एक्सप्लोशन वाल्व, एक्सप्लोशन वाल्व, एक्सप्लोशन वाल्व का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो होता है, इसमें जो अंदर टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। कैसे करता है मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं हम कंजर्वेटर। इसके ऊपर एक टैंक का बहुत बड़ा एक पेटी टाइप की लगी होती है, एक टैंक का दिखता है सिलेंडर टाइप का, इसके जस्ट ऊपर लगा रहता है, इसको हम कंजर्वेटर कहते हैं। इसको भी मैं समझाऊंगा कि कंजर्वेटर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है। इसके बाद में बात करूं कंजर्वेटर और मेन टैंक, कंजर्वेटर और मेन टैंक, इसके बीच में यहां पर बुकोल्स रिले लगा होता है। बुकोल्स रिले जो यहां मैंने रेड कलर से जो एरो लाइट इसको किया है, ये जो है बुकोल्स रिले है, बुकोल्स रिले। इसके जस्ट बाद कंजर्वेटर से बाहर की ओर जो लगा रहता है वो आपका ब्रीदर। ब्रीदर मतलब होता है ट्रांसफार्मर का हृदय। जिस प्रकार से मानव शरीर में एक हृदय होता है जो पंप करके हमारे शरीर को ऑपरेट करता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रीदर यहां पर लगा होता है। हमारे शरीर के जो हृदय है उसमें हम लोग जो पंप करते हैं, मतलब हवा को अंदर बाहर करते हैं, मतलब हमारे हृदय में क्या भरा होता है, हवा भरी होती है, हार्ट में हवा भरी होती है। ऐसे ही इसमें भी ब्रीदर में जो होता है सिलिका जेल भरा रहता है। अभी बताऊंगा कि सिलिका जेल कैसा होता है, प्रारंभ में किस रंग का दिखाई देता है, और इसमें आगे जो होता है इसमें पूरी प्रोसेस होने के बाद में सिलिका जेल का रंग कैसे परिवर्तित होता है मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसके पार्ट को समझते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये जो दोनों लगे हुए इस तरीके से, दो उस साइड भी और है, ये टोटल जो है व्हील है। व्हील मतलब चक्का। चक्का जो होता है ट्रांसफार्मर को एक स्थान से, चूंकि ट्रांसफार्मर बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े इतने बड़े होते हैं दोस्तों इसकी, इनको जो है नॉर्मल उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। इसके लिए इसको ले जाने के लिए व्हील का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े ट्रकों में चढ़ाया जाता है इसको व्हील के माध्यम से, क्योंकि व्हील जो होता है किसी भी वजन को हल्का करने का काम करता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी भी मशीन को आसानी से व्हील के माध्यम से ले जा सकते हैं। इसके बाद में बात करता हूं तो एक कंजर्वेटर के ठीक ऊपर एक वॉल्व लगा होता है, वॉल्व, इनलेट वॉल्व भी कहते हैं इसको हम। दूसरा ये जो है जिस प्रकार से कुकर की सीटी होती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व जो है गैस को रिलीज करता है, इसलिए गैस रिलीज वॉल्व भी हम इसको कहते हैं। ऐसे ही बुकोल्स रिले, इस बुकोल्स रिले के ऊपर जो यहां लगा होता है ये है प्रेशर रिलीज वॉल्व, प्रेशर रिलीज वॉल्व। सब बताऊंगा आपको डिटेल की कैसे वर्क करता है। इसके बाद में ये जो 3 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, इसके ऊपर इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये होते हैं दोस्तों बुश।
बड़े ट्रांसफार्मर में जो होते हैं टर्मिनलों को बुश कहा जाता है। यहां पर ये जो है तीनों बुश लगे हुए हैं और इनसे 3 फेज सप्लाई जो है यहां पर कॉइल से कनेक्टेड है जो कोर के ऊपर लगी हुई है। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हमको जो है ट्रांसफार्मर में ऑयल भरने की आवश्यकता होती क्यों है। हमने ये जो बनाया, ये टैंक जो बनाया है, ये कहीं ना कहीं इस टाइप से एक टैंक होता है और इस टैंक में क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें ऑयल भर दिया जाता है। टैंक में ऑयल भर दिया जाता है क्योंकि यदि मैं मान लो इसमें ऑयल नहीं भरता हूं, डायरेक्ट यदि इसमें कोर स्थापित करता हूं, ट्रांसफार्मर की कोर यदि स्थापित करता हूं, तो इन कोर के जो मध्य में है खाली जगह रह जाएगी। और आपको पता है यहां इस खाली जगह रहने से एक धारा उत्पन्न होती है जिसको विपरीत धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? विपरीत धारा। चूंकि विपरीत धारा हम कहते हैं, क्यों है इसको विपरीत धारा? विपरीत धारा, विपरीत धारा का अर्थ सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे भंवर धारा। भंवर धारा, चूंकि ट्रांसफार्मर की कोर के बीच में यदि किसी भी प्रकार से स्पेस हो जाता है या स्पेस रह जाता है, स्पेस मतलब खाली स्थान यदि रह जाता है तो उसमें भंवर धारा हानि होती है। उस भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ही ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है। इसके जो टैंक है, इस टैंक में पूर्ण रूप से ऑयल भर दिया जाता है ताकि ये ऑयल में पूर्ण रूप से ऑयल डूबी रहे। कोर पूर्ण रूप से जो है ट्रांसफार्मर की जो है डूबी हुई रहती है और डूबी हुई रहने के कारण इसमें किसी प्रकार से भंवर धारा हानि नहीं होती है, इसलिए हम इसमें ऑयल भरते हैं। अब क्या होता है, प्रारंभ में जैसे मैं इस ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देता हूं, इनपुट सप्लाई में इस ट्रांसफार्मर को जैसे देता हूं तो ट्रांसफार्मर वर्क करना शुरू कर देता है। ट्रांसफार्मर वर्क करना शुरू कर देता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो ट्रांसफार्मर वर्क करते समय जो ऑयल होता है वो ऑयल धीरे 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 में, जब ट्रांसफार्मर कंटिन्यू वर्क करता है तो जो ऑयल है वो गर्म होने लगता है। ऑयल गर्म होने के कारण, ऑयल गर्म होने के कारण हो सकता है कि ये ट्रांसफार्मर की कॉइल को शॉर्ट कर सकता है या जला सकता है या ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस ऑयल को जब गर्म होता है, ये ऑयल तो जैसे हम घर में पानी उबालते हैं, पानी जब उबालते हैं, पानी जब गर्म होता है तो उबलता है, तो उबलने के कारण पानी के जो है बुलबुले छूटते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। बुलबुले कहां जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये जो बुलबुले ये भी कहां जाएंगे? इस कंजर्वेटर टैंक के ऊपर, क्योंकि कंजर्वेटर टैंक जो है डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? इसका इंटरनली कनेक्शन जो होता है डायरेक्ट रहता है कहां पर? इस टैंक से। इसको बोलते हैं हम ऑयल टैंक। तो जो ऑयल टैंक होता है ट्रांसफार्मर में, इस ऑयल टैंक से डायरेक्ट कनेक्शन जो रहता है कंजर्वेटर का रहता है। अब चूंकि कंजर्वेटर में ऑयल जाएगा, अब मान लो ट्रांसफार्मर बंद होता है या कुछ होता है तो धीरे धीरे ऑयल जो होगा ठंडा होगा। ठंडा होने के कारण जब ये ऑयल ठंडा होता तो ये सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ऑयल जब नीचे उतरेगा तो हो सकता है कि यहां पर ऑयल का स्तर कम हो जाए, ऑयल का स्तर कम हो जाए। जितना ऑयल ट्रांसफार्मर में होना चाहिए उतना ना होकर कुछ मात्रा कम हो जाए। तो उस मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, जो कंजर्वेटर है इसमें आधा सिलेंडर, मतलब कह सकते हैं कि आधा टैंक जो है कंजर्वेटर में पहले से ऑयल भरा होता है। आधा टैंक जो है कंजर्वेटर में पहले से ऑयल भर दिया जाता है, क्योंकि जब क्या होता है कि ये ऑयल गर्म होकर ऊपर जाता है तो ये कंजर्वेटर का जो ऑयल है ये भी धीरे धीरे गर्म होता है और उबलता है। चूंकि आधा भरने का कारण ये है कि ये जो खाली जगह है यहां पर उबलने के कारण जो है ये जो एरिया ये कवर होता है, धीरे धीरे कहां होगा, कवर होगा। यदि खाली जगह नहीं रखी जाएगी और यदि सिलेंडर को कंजर्वेटर को पूरा भर दिया जाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस ब्लास्ट से बचाने के लिए ऑयल को केवल आधा भरा जाता है और आधा जो है इसको खाली रखा जाता है ताकि उष्मा के लिए पर्याप्त स्पेस हो। अब जैसे ही ये गर्म होगा, गर्म होने के कारण एयर जो है यहां से थोड़ी सी बाहर आती रहेगी, जो प्रेशर है इसका रिलीज होता रहेगा। अब यदि इसमें ज्यादा प्रेशर हो रहा है, ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर के कारण क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा प्रेशर हो रहा है? तो उसके लिए जो बुकोल्स रिले, जो कंजर्वेटर और ऑयल टैंक का मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का मतलब होता है कि दोनों के मध्य समायोजन स्थापित करना। तो जो मीडिएटर का काम करता है बुकोल्स रिले, इस बुकोल्स रिले में जो होता है मरकरी स्विच का उपयोग किया जाता है। दोनों फ्लोटिंग जो होते हैं मरकरी के होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं इसमें जो होता है पारा होता है। क्या होता है दोस्तों? पारा। और पारे की खासियत होती है, पारे पे जैसे ही दबाव बढ़ेगा पारा ऊपर की ओर आता है। तो ये जो होगा बुकोल्स रिले जो होगा, यहां पर जो है दोनों कॉन्टेक्ट जब एक दूसरे से
अलग होंगे तो यहाँ पर एक बेल अलार्म लगा रहता है, अलार्म बजने लगता है। चूंकि उसके बाद में भी यदि इसको बंद नहीं किया जाता है तो इसमें एक जो कॉन्टेक्ट होते हैं, दो कॉन्टेक्ट होते हैं, मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस ट्रांसफार्मर को बंद कर देते हैं और इस तरीके से ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। अब यदि इतने पर भी ट्रांसफार्मर बंद नहीं होता है, यदि इतने पर भी ट्रांसफार्मर बंद नहीं होता और यदि इसमें हीट कंटिन्यू बनते रहती है, तो जिस प्रकार से हम हमारे घरों में देखा होगा कई बार कुकर फूट जाता है, कुकर फूट जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसकी सिटी में प्रॉब्लम होती है या कहीं ना कहीं दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कुकर के जो प्रेशर है उसको मतलब दबा नहीं पाता और कुकर को जो है ऊपर की ओर फेंक देता है, मतलब प्रेशर ज्यादा होने के कारण। तो इस कंडीशन में यदि मान लो कहीं किसी मार्केट में यदि ये डीपी लगी हुई हो, और ऐसा हो जाए कि यदि ब्लास्ट हो जाए तो कई जनहानि हो सकती है। इस जनहानि को रोकने के लिए यहां इस ट्रांसफार्मर के साथ में एक एक्सप्लोजन वाल्व जो है ये लगा होता है। एक्सप्लोजन वाल्व जो होता है यहां पर जो बीच में मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से एक धातु की चादर से ये कवर्ड होता है। जैसे ही यहां पर अत्यधिक मात्रा में तापमान बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है तो इस प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए जब ये तेजी से ये एयर जाती है, कहां से सीधा जाएगी ये एयर एक्सप्लोजन वाल्व में। और यहां पर चूंकि ये जो बना होता है, ये एक्सप्लोजन वाल्व जो बना होता है ये होता है कच्ची धातु का, कच्ची मतलब नर्म धातु कह सकते हैं या कच्ची धातु कह सकते हैं, जो जरा से में फूट जाए तो पूरा का पूरा वाल्व जो है इसके अंदर एक जो होता है एक कह सकते हैं हम कि बॉल होती है, वो बॉल क्या होती है, फूट जाती है। एक वॉल्व होता है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है और पूरी की पूरी गैस जो है बाहर की ओर रिलीज हो जाती है और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इस कंडीशन में भी जलने से बच जाता है। अब बात करते हैं कि ब्रीदर का क्या काम होता है इस कंडीशन में। ब्रीदर, अब चूंकि यहां पर क्या होता है कि जब इसका ऑयल ठंडा होता है, यदि ट्रांसफार्मर को बंद किया जाता है, जनरली जब इसको बंद किया जाता है तो धीरे धीरे ये ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में इसमें ठंडी हवा जो है ब्रीदर के द्वारा जो है, वायुमंडल की ठंडी हवा जो है ब्रीदर के द्वारा इसमें अंदर प्रवेश करती है, कंजर्वेटर के ऑयल को ठंडा करती है और कंजर्वेटर का ऑयल जो है धीरे धीरे मेन टैंक के ऑयल को ठंडा करता है। लेकिन इस कंडीशन में हवा के साथ में नमी जाती है। अब हवा के साथ में नमी कैसे जाती है, वातावरण में हर समय नमी कैसे रखती है। गर्मी के दिनों में तो हमको नमी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमको यदि नमी को देखना है तो ठंड के दिनों में आप आईने के सामने जाकर यदि अपने मुंह से भाप छोड़ते हैं तो उसमें आपको नमी दिखाई देती है। इसका मतलब कि हवा में कहीं ना कहीं नमी मौजूद होती है। इस नमी को रोकने के लिए इसके अंदर जो होता है सिलिका जेल भरा रहता है। क्या रहता है दोस्तों, सिलिका जेल भरा रहता है। सिलिका जेल का प्रारंभिक कलर जो होता है सफेद रंग का होता है और सिलिका जेल जो होता है नमी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब नमी को अपने अंदर धारण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या सोख लेता है। तो सिलिका जेल क्या होता है, इस नमी को सोख लेता है। अब चूंकि इस नमी को तो आपने सोख लिया, लेकिन इसमें वायु में जो होते धूल के कण भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो धूल के कण को रोकने के लिए इस ब्रीदर के निचले भाग में तली में थोड़ा सा जो होता है एक छोटा सा सिलेंडर नुमा एक आकृति बनी होती है और उसमें तेल भरा रहता है। जैसे ही वायु अंदर प्रवेश करती है, वायु इसमें अंदर प्रवेश करती है, तो वायु के जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण जो होते हैं इस ऑयल में, चूंकि ऑयल ही जो है बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, तो इसमें जो कण होते हैं धूल के कण वो इसी में चिपक जाते हैं और शुद्ध हवा जो है ठंडी हवा अंदर की ओर प्रवेश करती है। इस तरीके से ये जो है ट्रांसफार्मर है पूरा वर्क करता है। अब बात करते हैं हम कि यहां पर जो लगा है ऑयल इनलेट वाल्व। ऑयल इनलेट वाल्व का मतलब ये होता है कि यहां से ऑयल को ट्रांसफार्मर के अंदर जब भी ऑयल की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरने के लिए ऑयल इनलेट वाल्व रहता है। अब मान लो बात करते हैं हम आगे
कि इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, इसको देखने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर गेज लगा होता है, यहाँ पर एक सुई लगी होती है, वो हर समय बताते रहती है कि कितना टेम्परेचर है। यहाँ पर काउंटिंग लिखी रहेगी 1 2 4 5 6 जो भी लिखना रहेगा उस तरीके से उस मीटर पर रहेगा कि इतना प्रेशर रिलीज हो रहा है, इतना इसमें जो है टेम्परेचर बन रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये जो फंक्शंस है ये उसी के फंक्शंस बने हुए सारे। उसके बाद जब ये ऑयल खराब हो जाता है, ऑयल जब खराब हो जाता है, सालों से ऑयल खराब नहीं होता, लगभग 2 साल बाद ऑयल जो होता है हमारा खराब हो जाता है, तो इसको बदलने के लिए क्या हम ये इसको पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को उल्टा कर देंगे? नहीं, इतना इसको पूरा का पूरा उल्टा करना संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए यहां पर नीचे एक ड्रेन कॉक लगा होता है, ऑयल ड्रेन कॉक। इसके द्वारा जो है आउटलेट, इसको हम ऑयल आउटलेट वाल्व या ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक भी कहते हैं, जिसके माध्यम से इसका जो खराब ऑयल है इसको आसानी से बाहर की ओर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है हमारा वर्क करता है। तो ये दोनों ही, ये पूरी की पूरी प्रोसेस के द्वारा ही जो है हमारी जो गांव में जो हम जनरली डीपी कहते हैं, मतलब एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है वो, और उसमें ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो लगा होता है। ट्रांसफार्मर इस तरीके से वर्क करता है। अब आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम का आपका क्या रहेगा जनरली कि ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग क्या होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग कंजर्वेटर भी हो सकता है, ब्रीदर भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन हमेशा कैसा पूछेगा हो कि ट्रांसफार्मर का हृदय क्या कहलाता है, हार्ट क्या कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो हार्ट होता है वो होता है ब्रीदर, इसी के द्वारा हवा को जो है अंदर की ओर रिलीज किया जाता है। अब ये जो बात करें हम यहाँ, इसके बाहर जो दिखाई दे रही है हमको नलीनुमा आकृति, ये जो नलीनुमा आकृति दिखाई दे रही है ट्रांसफार्मर में, ये नलीनुमा आकृति जो है ये है एक्चुअल में क्या, हवा को ठंडा करने के लिए इन विभिन्न नलियों के माध्यम से गुजारा जाता है। जैसे हम बात करें हमारे घरों में सभी लोग बनाते होंगे, बहुत प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी खिचड़ी बनाते हैं सभी लोग, खिचड़ी बड़े चाव से खाते हैं सभी लोग, इकट्ठा थाली में कर लेते हैं। लेकिन हम क्या पूरा इकट्ठा तुरंत उठा खा सकते हैं? नहीं खाते। हम क्या करते हैं, खिचड़ी के कुछ भाग को अलग कर देते हैं। कुछ भाग को अलग करने से क्या होता है कि वो जल्दी ठंडी हो सकती है। तो ठीक यहां पर भी ऐसे ही होता है, जो हवा होती है उसको बांट दिया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में पंखा लगा होता है। अब छोटे ट्रांसफार्मर में पंखा नहीं लगा रहता है, इसमें क्या रहती है, छोटी छोटी नलियां लगी रहती है, जिसके माध्यम से हवा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या रेडिएटर का भी उपयोग किया जाता है। रेडिएटर भी क्या करता है कि अंदर की गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकता है, और बाहर की जो ठंडी हवा कहते हैं हम, वो अंदर की ओर खींचता है। इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी, आपकी कोई क्वेश्चन हो, टीओ के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटर क्या होता है, कंजर्वेटर का काम क्या होता है। तो कंजर्वेटर का काम क्या होता है, कंजर्वेटर मुख्य रूप से इस ट्रांसफार्मर में ऑयल के लेवल को बनाए रखता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे कि बुकोल्स रिले का काम क्या होता है। तो बुकोल्स रिले जो होता है मुख्यतः क्या करता है, बुकोल्स रिले जो होता है कंजर्वेटर और टैंक के मध्य मीडिएटर का काम करता है। अब बुकोल्स रिले जो होता है कहां लगा होता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो बुकोल्स रिले जो होता है कंजर्वेटर और मुख्य टैंक के बीच में लगता है। कंजर्वेटर जो अपना जो बुकोल्स रिले जो होता है, बुकोल्स रिले में कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है, तो बुकोल्स रिले में जो होता है मुख्य रूप से मरकरी स्विच का उपयोग किया जाता है। अब आगे आपसे पूछेंगे कि ब्रीदर में जो है क्या भरा रहता है, तो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है। सिलिका जेल का प्रारंभिक कलर क्या होता है, तो सिलिका जेल का प्रारंभिक कलर सफेद होता है। लेकिन जैसे ही सिलिका जेल पूर्ण रूप से नमी सोख लेता है या खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिलिका जेल का रंग हल्का नीला या गुलाबी हो जाता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है हमारा वर्क करता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे टेक्निकल की तैयारी करने वाले दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि कोई भी हमारा कोई भी छात्र, कोई भी भाई बंधु, कोई भी बहन, किसी भी प्रकार से हमारी भांजी, मामा, मामी, किसी प्रकार से जो भी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।